हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही यूज़फुल होने वाली है आज की वीडियो। सभी ट्रिक्स एक से बढ़कर एक हैं। अगर आपको पसंद ना आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर करना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए फटाफट से इन यूज़फुल ट्रिक्स को देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट ट्रिक है वो होने वाली है आटा गूंदने को लेकर। तो जो बिगनर्स होते हैं फ्रेंड्स, तो उन्हें आटा गूंदना आता ही नहीं है, और आता है तो बहुत ही ज़्यादा वो बैलेंस बना ही नहीं पाते, या तो उसे ढीला कर देते हैं या वो टाइट रह जाता है। तो आज बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक लेके आ गई हूँ जिससे उन्हें आटा गूंदना एकदम आसान हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए, हमें चाहिए एक बेलन। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बेलन की मदद से आप बहुत ही बढ़िया से आटा गूंद सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपको आटा को घुमाते जाना है और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी आपको इसमें ऐड करते जाना है। अब जब आटा इकट्ठा होने लगे तो हमें इस आटा को इकट्ठा करने के बाद, इस तरह से इकट्ठा करने के बाद एक अलग बर्तन में निकाल लेना है और इसे ऐसे ही 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए, अलग बर्तन में हमने निकाल लिया। 10 मिनट इसे ऐसे ही ढक कर हम रख देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद आपको इसे हल्का सा मसल लेना है और थोड़ा सा ही आप आटा को चला लेंगे तो फिर आप देखेंगे इसकी रोटियां बहुत ही नरम मुलायम बनती हैं। आटा एकदम गूंद के तैयार हो जाता है और बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक है। 5 ही मिनट में आप बहुत ही बढ़िया से आटा को तैयार कर सकते हैं। आपको ज़्यादा भी हाथ नहीं चलाना पड़ेगा और देखिए कितना नरम मुलायम आटा लग के तैयार हो जाता है ना। बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक। तो चलिए बढ़ते हैं मेरी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो गर्मियों का सीजन है फ्रेंड्स, और कैप का यूज़ तो हम सभी लेते ही हैं, लेकिन अगर हम इसे ऐसे ही सामान के बीच में रख देते हैं ना, तो आपने देखा होगा कैप का जो आगे का साइज़ होता है ना, ये फैल जाता है और बहुत ही भद्दा लगता है देखने में। अब इस तरीके से कैप को हम डाल भी नहीं सकते, तो इस वापस किस तरीके से सही किया जाए, इसके लिए हमें एक गिलास ले लेना है। तो इस तरीके का गिलास हमने ले लिया है। अब आगे का जो पोर्शन ख़राब हो चुका है ना, इसे हम गिलास की शेप में इस तरीके से बांध देंगे। तो एक रबड़ का यूज़ मैं यहाँ ले रही हूँ, तो किसी भी चीज़ से आप बांध सकते हैं, या फिर आप इसी तरीके के रबड़ बैंड का यूज़ कर लीजिएगा और कुछ टाइम के लिए, यानी कि आधे घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब आधे घंटे बाद जब आप इसे निकाल के देखेंगे तो देखिए बिल्कुल फिर से ये अपने शेप में आ चुकी है और इसे जैसे मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। ये छोटी छोटी ट्रिक्स बेहद ही काम की होती हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप इन ट्रिक्स को लगाकर अपने कामों को आसान बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं मेरी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो जब भी हम फॉइल का यूज़ लेते हैं तो इस तरीके का जो रोल है ना, ये हमारे पास बच जाता है। बहुत काफ़ी हार्ड होता है, मजबूत ये रहता है, तो इसे फेंकने का भी मन नहीं करता। तो आइए इससे बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बना के तैयार करते हैं। तो इसके लिए हमें इसे 2 पार्ट में कट कर लेना है। तो आप चाकू की मदद से काट सकते हैं या फिर आप कटर की मदद से भी इसे काट सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये कट जाता है। तो इस तरीके से देखिए, 2 पार्ट में हमने इसे कट कर लिया है। अब हम एक पार्ट को ले लेंगे और इसमें हम अरेंज करेंगे। अब हमारे पास जो भी सीजर हो गए, चाकू हो गए या फिर कटर हमारे पास पड़े रहते हैं, और ऐसे ही हम इन्हें ड्रॉअर में छोड़ देते हैं फ्रेंड्स, जिसकी वजह से हमारे हाथ में भी कट लगने का डर रहता है और ये यहाँ वहाँ फैल कर जो है पूरे ड्रॉअर को जो है भर देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इन्हें अरेंज करके रखेंगे तो आपको लगने का भी कोई डर नहीं रहेगा, और साथ में आपका जो ड्रॉअर है वो भी अरेंज रहेगा। बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक है। तो नेक्स्ट को भी मैं किसी और काम के लिए यूज़ में ले लूँगी, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं मेरी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो होने वाली है लहसुन को लेकर। लहसुन का यूज़ तो हम सभी लेते ही हैं, लेकिन आज जो मैं आपको इसका यूज़ बताने वाली हूँ ना, तो गर्मियों के लिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, सारे लहसुन का छिलका उतार के हमें ले लेना है। तो यहाँ पर 4 से 5 कलियों को मैं यूज़ लूँगी और एक टूथपिक में हमें इन्हें डाल देना है। अब इस टूथपिक को हम उठा के वहाँ रख सकते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पर भी मच्छर मक्खियाँ बहुत ही ज़्यादा घूमती हैं, या फिर छोटे छोटे कीड़े आपने देखा होगा फ्रूट्स के अगल बगल में घूमना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप इस तरीके की एक टूथपिक को लहसुन से सन कर रख देंगे ना, तो वहाँ पर बिल्कुल भी मच्छर मक्खियाँ आना छोड़ देती हैं। इसकी स्मेल इतनी तीखी होती है ना कि वो इसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाते और वहाँ से भाग जाते हैं। तो इस ट्रिक को आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा और इस तरह से आपके फ्रूट भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं मेरी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो होने वाली है धूप को लेकर। तो धूप का तो हम यूज़ सभी लेते ही हैं फ्रेंड्स। पूजा में हम बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा
कि जब सुबह की जल्दी में हम रहते हैं तो हम अच्छे से इसका यूज़ कर ही नहीं पाते हैं, यानी कि बहुत ही जल्दी हड़बड़ाहट में हम कम या ज़्यादा मात्रा में इसका यूज़ कर देते हैं। तो यदि आप इस ट्रिक से पहले से ही इन बत्तियों को अपने फ्री टाइम में बना के रख लेंगे तो आपको सुबह बहुत ही जल्दी नहीं रहेगी। आपका आधा काम जो है ख़त्म हो जाता है और आधा काम आप बहुत ही जल्दी ख़त्म कर लेंगे। पूजा पाठ आप बहुत जल्दी ख़त्म कर लेंगे। इस तरीके से मैं अपनी धूप बत्तियों को और रुई की बत्तियों को बना के पहले से ही रेडी कर लेती हूँ और 10 से 15 दिन में आराम से इनका यूज़ कर लेती हूँ। तो बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक है। इस ट्रिक से आप अपने काम को आधा कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपने काम को ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बना के मैं रख लेती हूँ और रखती हूँ एक अलग, जो मेरे पास ये स्टोरेज बॉक्स है छोटा सा, इसको मैं यूज़ में लेती हूँ। अगर आप चाहें तो उसी डिबिया का भी यूज़ ले सकते हैं जिसमें आपने धूप को लाया था और इस तरीके से आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं मेरी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो होने वाली है इस तरह के क्रैक्स को लेकर। तो जब भी हम इनका यूज़ लेते हैं तो आपने देखा होगा बच्चे इन्हें यहाँ वहाँ फैला देते हैं या फिर इन्हें निकाल कर ले लेते हैं और अलग बर्तन में इन्हें निकाल देते हैं, जिसकी वजह से बर्तन भी ख़राब होते हैं और अपने हाथों को भी वो गंदा कर लेते हैं। तो आज बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक लेके आ गई हूँ। जब भी आप बच्चों को खाने के लिए इन्हें दें तो आपको इसे ऊपर से कट नहीं करना है, आपको इसे हाफ कट करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरीके के काटने से आपका जो हाथ है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। इस तरीके से अब आप इसे अंदर से फोल्ड कर दीजिए। तो नीचे के हिस्से को आप अंदर की साइड में फोल्ड कर लेंगे ना, तो आप इसे आराम से कहीं भी रख सकते हैं। आपके बच्चे के हाथ भी गंदे नहीं होंगे और आराम से वो इन्हें खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक है। ट्रिक्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।